हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग गेट का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीरीज ऑफ फंक्शन पे है और इनफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अब दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2006 में पूछा गया था और सिंपल है कि सीरीज ऑफ फंक्शन है। तो सीरीज ऑफ फंक्शन कैसे है, जैसे आप देख रहे हैं कि एफ एन जी एन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे दिया है, बट ऑप्शन में समेसन लगा के पूछा है, यानी सीरीज ऑफ फंक्शन का इनफॉर्मली कन्वर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो जैसे एफ एन एक्स समेसन जो है कन्वर्जेज इनफॉर्मली बोल रहा है, बट नॉट कन्वर्जेज जी एन एक्स। तो सिंपली सारे ऑप्शन कन्वर्ज इनफॉर्मली से रिलेटेड है। तो आपको दोनों जी एन एक्स से रिलेटेड सीरीज और एफ एन एक्स से जो भी सीरीज बन रहा है उसके इनफॉर्मली कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है, जिससे आपको करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस क्या है यहाँ पे सीरीज ऑफ रियल नंबर, जैसे एफ एन एक्स है तो एफ एन एक्स क्या होगा, एन इजकल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये सीरीज ऑफ फंक्शन है। तो इसके देखते ही आपको इनफॉर्मली कन्वर्जेंस का बेसिक जो भी रिलेटेड टेस्ट है या फिर डिफिनेशन है वो रिमाइंड होना चाहिए कि क्या है। सीरीज ऑफ रियल नंबर है तो सीरीज ऑफ रियल नंबर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होता है, जब इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, और या फिर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसका निकालते हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होगा एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आ जाएगा। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का हम लोग जो भी रिलेटेड रिजल्ट डालते हैं वो यूज करके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के इनफॉर्मली कन्वर्जेंस के बारे में चेक कर लेंगे और उसके बाद सीरीज के बारे में बता देंगे कि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन तो है ही। तो इसका एन इज इक्वल टू वन से एन एस एन लेते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ फंक्शन लेते हैं। तो एक्स टू द पावर स्क्वायर है यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इसका सम क्या होगा, एन इज इक्वल टू एन वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन। ये क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे इसको तो वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये क्या है, जीपी सीरीज है और एन टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो ये क्या होगा, वन माइनस एक्स टू द पावर स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वन से वन कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन। ओके, अब इसका जो भी चेक करना है इनफॉर्मली कन्वर्जेंस वो चेक करना है क्लोज इंटरवल में। तो अब देखो कि ये सीक्वेंस ऑफ जो भी फंक्शन है एस एन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल फॉर दैट दिस सीरीज, ये क्या है, ये आया। तो जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। एक्स इजकल टू जीरो पे ये जीरो आएगा और वन पे इसका वैल्यू क्या आएगा, वन। एक्स इजकल टू वन पे वन आएगा और जीरो से वन के बीच का कोई भी ये एक्स लेंगे तो क्या आएगा, ये वन आएगा। यानी जीरो से बड़ा एक्स और लेस इक्वल वन के लिए इसकी वैल्यू एफ एक्स जो भी इसका लिमिटिंग फंक्शन आ रहा है ये आ रहा है। तो जीरो पे ये कंटिन्यूस नहीं है। तो ये रिजल्ट यूज करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो कंटिन्यूस है, ये है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये कंटिन्यूस इज क्लोज इंटरवल, बट इसके लिमिटिंग फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो क्या रिजल्ट होता है, नेसेसरी कंडीशन कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है और इनफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है किसी लिमिटिंग फंक्शन पे, तो वो भी फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो ये रिजल्ट से जीरो पे कंटिन्यूस लिमिटिंग फंक्शन नहीं हो रहा है जिस पे भी ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है, तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नहीं होगा। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इस सीरीज के लिए इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, तो ये सीरीज भी क्या होगा, इनफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा। ओके, तो ये तो हमें पता चल गया एफ एन एक्स के बारे में। तो ये ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि ए इनफॉर्मली कन्वर्ज बोल रहा है तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, यहीं से गलत हो गया। जी एन एक्स इनफॉर्मली कन्वर्जेंस बट नॉट है, तो जी एन एक्स चेक करेंगे तभी आप बी के बारे में भी बता सकते हैं।
एफ एन एक्स जी एन कन्वर्ज इनफॉर्मली, तो ये भी सी भी गलत हो गया। नाइदर एफ एन और जी एन के बारे में चेक करने के बाद ही बता सकते हैं, तो अभी जी एन के बारे में हमें चेक करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसे हो जाते हैं कि इतना से ही पता चल जाता है कि ऑप्शन ऐसे दे देते हैं जिससे कि एक चेक करने से ही ऑप्शन के कारण हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, बट ऐसे नहीं हो रहा। अभी दोनों के बारे में निकालोगे तभी होगा, ये रेयर केस होता है, बहुत एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पे जी एन एक्स क्या है, जी एन एक्स इज इक्वल टू 1/n² 1 + x², जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। इस से जो सीरीज बनेगा जी एन एक्स, इसके इनफॉर्मली कन्वर्जेंस के बारे में बात करना है। तो ये क्या होगा, 1/n² + 1 + x²। ये जो सीरीज है इसको देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि इसमें हम लोग कोई टेस्ट लगा सकते हैं, लाइक एम टेस्ट, वी एस ट्रास एम टेस्ट लगा सकते हैं, वी एस ट्रास एम टेस्ट लगा सकते हैं। तो वी एस ट्रास एम टेस्ट लगाएंगे, क्या कैसे लगाएंगे, क्योंकि इस क्लोज इंटरवल में ये क्या होगा, 1 + x² <1 होगा, तो ओवरऑल 1/n² प्लस वो x², ये जो होगा ये लेस होगा 1/n² से। तो 1/n² से ही छोटा होगा, और 1/n² सीरीज क्या होता है, पी टेस्ट से कन्वर्जेंट सीरीज होता है। तो ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए भी लागू होता है। तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये भी सीरीज लेस देन है, उससे छोटा सीरीज भी क्या होगा, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो जी एन एक्स यहाँ से क्या हो गया, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया बाई वी एस ट्रास एम टेस्ट। वी एस ट्रास एम टेस्ट सीरीज ऑफ रियल नंबर के लिए भी होता है और सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए भी होता है। तो सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए यहाँ पे इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया बाई एम टेस्ट के कारण, ठीक है। ये इसको एम नाम देते हैं, और ये अगर सीरीज एम अगर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये भी सीरीज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। तो इस रिजल्ट से जी एन एक्स क्या हो गया, इनफॉर्मली कन्वर्ज हो गया। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, और ये ऑप्शन क्या हो गया, जी एन एक्स इनफॉर्मली कन्वर्जन ट्रू हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ओनली बी यहाँ पे ट्रू होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन 2007 में आया, आप एक बार देखिएगा क्वेश्चन पेपर गेट का उठा के। 2007 में एक वेस्टार से टेस्ट पे साइन nx/n² टाइप का क्वेश्चन दे दिया, सिंपल। तो वे एम टेस्ट से डायरेक्टली इसका इनफॉर्मली कन्वर्जन के बारे में बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा, 2007 गेट का एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।